बिहार में एक तरफ जहां सरकार बनने की कवायद शुरू हो चुकी है, एनडीए के विधायक दलों की बैठक जारी है, वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार यानी आरजेडी की सरकार नहीं आई और उनकी पार्टी भी बुरी तरह परास्त हुई और इस हार के बाद घर के अंदर मची हुई कलह सामने आ गई। पहले तेज प्रताप यादव चुनाव से पहले ही परिवार से आउट हो गए, उसके बाद बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से परिवार और अब तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं, उसके बाद उनके बड़े भाई यानी तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव अपनी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य के लिए खड़े हो गए। उन्होंने साफ कह दिया है कि उनकी बहन रोहिणी देवी जैसी हैं और उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार करेगा उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। रोहिणी आचार्य जो कि तेज प्रताप यादव की बड़ी बहन है और उसके साथ आकर के पूरी तरह से वो तेजस्वी और उनके लोगों के खिलाफ तेज प्रताप यादव बरस रहे हैं। रोहिणी के साथ कथित तौर पर हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ एक भावुक और कड़ा बयान देते हुए तेज प्रताप यादव ने कई बातें कही। उनके इस बयान से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में बढ़े तनाव के बीच में ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी हैं, जिसके बाद तनाव और बढ़ रहा है और सीधे तौर पर वो अपने छोटे भाई पर हमलावर है। एक तरफ जहां रोहिणी ने परिवार और राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया था, वहीं तेज प्रताप ने इसे जय चंदों यानी गद्दारों का काम बताते हुए चेतावनी दे डाली है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी को लेकर के तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह का रवैया रहा तो अभी तो 25 हैं, 5 आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि आखिर ये लोग सबको निकाल देंगे। हमारी रोहिणी दीदी के साथ जो व्यवहार जयचंदों की तरफ से किया गया है, इस घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन अपनी बहन का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोहिणी दीदी जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। एक माँ होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक बहन होने के नाते उन्होंने जो सराहनीय काम किया है वो शायद ही कोई कर सकता है। हमारी रोहिणी दीदी देवी जैसी है। पहले मुझे निकाला, फिर देवी जैसी बहन रोहिणी को निकाल दिया। सबको निकाल दोगे तो रहेगा कौन? याद रखना, 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी। हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदों को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना होगा। जो भी हमारी बहन का अपमान करेगा उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने 16 नवंबर 2025 को चुनाव हार के बाद एक्स पर एक पोस्ट किया। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और कई अन्य लोगों पर परिवार में कलह फैलाने के आरोप लगाए, साथ ही घर और राजनीति छोड़ने का ऐलान तक कर डाला। उन्होंने दावा किया कि उन्हें घर से निकाला गया, चप्पल फेंकी गई और अपमानित किया गया। तेज प्रताप जो कि पहले आरजेडी के साथ थे, आरजेडी में ही थे, लेकिन बाद में चुनाव से ठीक पहले वो अलग हो चुके हैं। उन्हें न सिर्फ पार्टी से बल्कि परिवार से भी निकाल दिया गया और उसके बाद इसे उन्होंने परिवार के खिलाफ साजिश बताया था। तेज प्रताप यादव ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्होंने रोहिणी को अपनी पार्टी यानी जेजेडी का संरक्षक बनाने का वादा किया था और कहा था कि अगर वो चाहें तो मेरे साथ आ सकती हैं और मेरी पार्टी के संरक्षक बन सकती हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने चुनाव के बाद जिनकी करारी हार हुई है, उन्होंने नैतिक तौर पर एनडीए को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.